हेलो एवरीबॉडी। दोस्तों ऑन एकेडमी ऐप दे रहा आपको घर बैठे देश के टॉप टीचरों से पढ़ाई करने का मौका। यहाँ पर आप अपने जॉब के एग्ज़ाम के हिसाब से कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं और उस कैटेगरी के सभी टीचर से पढ़ाई कर सकते हैं। कैटेगरी सब्सक्राइब करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप कैटेगरी सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप हमारे कोड को यूज़ करते हैं राजेश जांगड़ा 21 को, तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए एचएससी ने ग्रुप डी के फार्म शुरू कर दिए हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं, आप सभी को पता होगा। मैंने उसके बारे में वीडियो बनाई थी, आपको फॉर्म भरने की वीडियो भी शायद मिल चुकी होगी। ठीक है, आपने देख लियो कि मैंने ए से लेकर जेड तक फार्म भर के आपको दिखाया है। उसके बाद में मैंने आपको ये भी बताया कि आप नौकरी में ना होने का कागज़ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको ये भी बताया कि उस कागज़ को आप भरोगे कैसे। ठीक है, तो दोस्तों इन सारी बातों के पीछे एक बात और निकल के सामने आती है। अभी फार्म मत भरना यारो, वरना पछताओगे आप। आज तारीख है 30 मार्च 2019। मैं 30 मार्च 2019 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको 5 दिन इंतज़ार करना चाहिए अपना फार्म भरने के लिए। वजह क्या है वो आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों कुछ समय पहले आपको पता होगा हरियाणा ग्रुप डी की 18,000 पदों के लिए एक भर्ती आई थी, है ना। तो अभी आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। तो शुरू में उन्होंने क्या किया था, ये नहीं बताया था कि पीएन की पोस्ट इस डिपार्टमेंट में इतनी है, इस कैटेगरी के लिए इतनी है। यदि आपने पीएन की पोस्ट सेलेक्ट कर ली और डिपार्टमेंट ऐसा सेलेक्ट कर लिया जिसमें आपकी पीएन की पोस्ट वैकेंसी ही ना हो, ठीक है ना, तो ये देखो उन्होंने एक डिपार्टमेंट एंड कैटेगरी वाइज ब्रेकअप ऑफ ग्रुप डी पोस्ट, कैटेगरी वाइज और डिपार्टमेंट वाइज हर पोस्ट की डिटेल दी थी कि इस डिपार्टमेंट में इस कैटेगरी के लिए इतनी वैकेंसी है। लेकिन अभी जो नई भर्ती आई है उसमें अभी तक ऐसा नहीं आया है। अलग अलग से डिपार्टमेंट वाइज कैटेगरी वाइज आपकी पोस्ट वाइज डिटेल नहीं दी है अभी तक। ये पहले भी 5 या 6 दिन के बाद में आई थी ये लिस्ट, पहले नहीं आई थी। लोगों ने फार्म भर दिए थे, उसके बाद में दोबारा फिर फार्म भरने पड़े थे। यानी कि यदि आप 100 रुपये फीस दे रहे हैं तो आपको ये 100 रुपये दोबारा देने पड़ सकते हैं यदि आप थोड़ा सा इंतजार ना करो तो। दोस्तों यहाँ पे ऐसी लिस्ट आनी चाहिए मेरे हिसाब से इस बार भी। आपकी क्या राय है आपको कमेंट करके बताना है। और यदि ये लिस्ट आती है तभी आप सही से अपना डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, अपनी पोस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद में आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। यदि आप ऐसी गलत चीज़ सेलेक्ट करोगे, जैसे आपने ट्यूबल ऑपरेटर सेलेक्ट की और ऐसा डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लिया जिसमें ट्यूबल ऑपरेटर की वैकेंसी ही नहीं है या फिर आपकी कैटेगरी की वैकेंसी नहीं है, तो वहाँ पे कम्बिनेशन गलत हो जाएगा। तो दोस्तों यही एक इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी कि आप 5-4 दिन आप वेट कर लीजिए, उसके बाद में अपना ग्रुप डी का फार्म दोबारा से भर लीजिए। दोबारा क्या, उसके बाद में भर लीजिए। ठीक है, और यदि आप भरना चाहिए तो भर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपके पैसे हैं, आपकी बात है, आप जो करोगे वो करोगे। ठीक है, मेरा बस बताने का फर्ज था तो मैंने आपको बता दिया। और एक ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी के लिए मैं डिटेल से एक छोटी सी वीडियो लेके आ रहा हूँ जिसमें ये बताऊँगा कि उन्हें फार्म अभी भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए और आपने ये देखी भी है तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ रहे।